बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है डिस्मेनोरिया, यानी पीरियड का दर्द से आना। दोस्तों, ये एक फीमेल डिसऑर्डर है। इससे पहले मैं फीमेल डिसऑर्डर पे वीडियो बना चुका हूं। आज ये उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। डिस्मेनोरिया क्या होता है? ये जब पीरियड आते हैं तो दर्द से जो पीरियड आते हैं उसको कहते हैं डिस्मेनोरिया। इसकी दो किस्में होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरी होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता ये है कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से ओवरी में और यूट्रस में दोनों में कुछ तब्दीलियां आती हैं। ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है, एक अंडा रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। दूसरी होता है कि जो यूट्रस होता है उसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। उसमें ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं और कुछ झिल्लियां वगैरह नमूदार होती हैं, यानी प्रिपरेशन होती है उस ओवा को रिसीव करने के लिए। अगर वो ओवा फर्टाइल हो जाता है तो यूट्रस में आकर चिपक जाता है और सो हम कहते हैं हमल करार पा गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ओवा फर्टाइल नहीं होता है तो जब यूट्रस में आता है तो चिपक नहीं सकता, तो उसको रिलीज करना पड़ता है। उसके अलावा जो कुछ तैयारी की गई थी, जो ब्लड वेसल्स नई बन गई थी, जो झिल्लियां बन गई थी, जो तैयारी हुई थी, जो फ्लूइड था, जो बच्चे की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी था, वो सब बेकार हो जाता है, तो उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। उसके लिए रहम सुकड़ता है, यानी यूट्रस सुकड़ता है और खून की नालियां दबती हैं और ब्लड के जरिए वो ओवा और जो कुछ अंदर तैयारी हुई थी वो सब डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रहम के सिकुड़ने की वजह से लेडीज को पेड़ों में कुछ दर्द महसूस होता है। उसके साथ साथ कमर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, वीकनेस ये होती हैं। ये थोड़ी थोड़ी होती हैं, काबिल बर्दाश्त होती हैं। तो इसके अंदर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सिंपली पीरियड आ जाते हैं मामूली दर्द के साथ। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर हम उसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसके चार मोटी मोटी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये होती है कि रहम में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन बढ़कर फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तक चला जाता है। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। नतीजे में जब यूट्रस सिकुड़ता है और उसको डिस्चार्ज करना चाहता है ब्लड को और ओवा को, तो उस वक्त शदीद तकलीफ होती है। पहली वजह तो ये होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, जिसमें शदीद तकलीफ होती है। दूसरी वजह होती है कि यूट्रस का जो सर्विक्स है, यानी जो मुंह है, बच्चेदानी का मुंह है, वो तंग हो जाता है। उस तंग होने की वजह से ब्लड को निकलने में आसानी नहीं रहती और ज्यादा जोर लगाकर उसको निकालना पड़ता है। तो ये भी पेनफुल कंडीशन होती है और उसमें लेडीज को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और सारी तकलीफें, कमर का दर्द, पेड़ों का दर्द, हाथों पैरों का दर्द, ये सारी तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। बाज बच्चियों में, बाज औरतों में तो इतनी शदीद हो जाती है कि उनको जाकर पेन किलर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि रहम के अंदर जो एक इंटरनल लेयर होती है उसमें वो बढ़ जाती है, यानी सिर्फ रहम तक महदूद नहीं रहती है, वो फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, ओवरीज तक चली जाती है, नीचे और विजाइना तक चली जाती है।
तो इसको जो है हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में भी रहम मोटा हो जाता है, मजबूत, उसकी झिल्लियां ज़्यादा तकलीफ दे, दबाने से ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये तीसरा तरीका, तीसरी वजह होती है जो पेनफुल मेंसेस होते हैं। चौथी वजह होती है एंडोमायोसिस। इसमें होता ये है कि यही झिल्ली जो अंदरूनी तौर पर बनती है, जो रहम के अंदर होती है, वो रहम के ऊपर भी आ जाती है और दूसरी चीज़ों के ऊपर, जो फेलोपियन ट्यूब पे ऊपर आउटर साइड पे भी ये सारी झिल्ली जो लेयर है ये पैदा हो जाती है। इसकी वजह से रहम की दीवारें जो होती हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं और उसकी वजह से पीरियड्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये थी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से और एडिनोमायोसिस की जो तकलीफ डिस्मेनोरिया होता है वो ये होता है। अब हम बताते हैं इसका इलाज क्या है। इसका इलाज हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन 4-5 महीने रेगुलर दवा खानी पड़ती है। तो चलते हैं अपने इलाज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर लें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कर लें। तो शुरू करते हैं अपना इलाज। डिस्मेनोरिया के लिए जो मैं दवा देता हूं वो 3 दवाओं पर मुश्तमिल एक कॉम्बिनेशन है जिसको मैं CMX कहता हूं। उसका नाम मैंने CMX रखा हुआ है। ये एक एब्रीविएशन है 3 दवाओं की। C फॉर कॉलुफाइलम। कॉलुफाइलम मेंस्ट्रुअल पेन की बेहतरीन दवा है, बल्कि पहली दवा है। सबसे पहले जो दवा दी जाती है होम्योपैथी में डिस्मेनोरिया के लिए वो कॉलुफाइलम है। ये बहुत पावरफुल दवा है और बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे हमारे एब्रीविएशन का है M फॉर मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास हमारे होम्योपैथी में पेन किलर दवा के तौर पर जानी जाती है। ये जहां पर भी दर्द की कंडीशन हो ये उसको कम कर देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। पहली जो कॉलुफाइलम थी उसको भी हम 200 पोटेंसी ही में लेते हैं। एक दवा और इसमें डालते हैं CMX का जो है X है वो ज़ेंथोज़ाइलम। ये भी फीमेल डिसऑर्डर की एक बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन दवा है। इसको हम इस कॉम्बिनेशन में शामिल करते हैं, लेकिन इस दवा को मैं 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूं। तो 3 दवाएं हमारे पास हो गई, कॉलुफाइलम 200, मैग्नीशिया फास 200 और ज़ेंथोज़ाइलम 30 पोटेंसी में। इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में भर लेते हैं और 10 झटके देकर उसको रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। इसको अगर चाहें तो 2-2, 3-3 खतरे पानी में डालकर या 5 खतरे पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 दफा ले लें। लेकिन क्लिनिक पर मैं इसे डिस्क्रिट में बनाता हूं। 10 ml की एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसमें डिस्क्रिट भर लेते हैं 1 ग्रेन के और उसमें 30 ड्रॉप्स इस दवा के डाल देते हैं। तो ये हमारी बन जाती है CMX। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है डिस्मेनोरिया का और ये हर सूरत में, हर उम्र में, हर किस्म की तकलीफ में बेहतरीन काम करता है। ये डिस्मेनोरिया के साथ साथ एक और कॉम्बिनेशन भी मैं इसमें देता हूं जो लेडी केयर के नाम से मैं बनाता हूं। इसके पूरे तौलीदी आज़ा पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इसका बेहतरीन असर है। ये एक तरह की यूट्रस टॉनिक है। इसमें 4 दवाएं हम डालते हैं। पहली दवा इसमें है एलेट्रिस फेरिनोसा। ये लो पोटेंसी में है, 3x में हम लेते हैं एलेट्रिस फेरिनोसा 3x में। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं।
तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है अशोका जोनेशिया। इस दवा को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो ज़ेंथोज़ाइलम को भी इसमें हम 3x में लेते हैं। ये चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक बड़ी शीशी में मिला लेते हैं और इसको 10 झटके देकर दवा तैयार कर लेते हैं। इस दवा की 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा थोड़े से पानी में 1-2 घूंट पानी में मिलाकर इसको पिलाते हैं। ये ट्रीटमेंट कम से कम 3-4 महीने तक कंटिन्यू रखना पड़ता है। जो पेन किलर हमारा फार्मूला है CMX, अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही हो तो उसको जल्दी जल्दी भी दे सकते हैं। वैसे तो दिन में हम 4 दफा देते हैं, नॉर्मल तकलीफ में ये बहुत काफी होती है। लेकिन अगर बहुत शदीद तकलीफ है तो इसको 1-1 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। जब पीरियड खत्म हो जाए और ये दर्द भी खत्म हो जाए तो फिर इस दवा को कंटिन्यू रखना चाहिए दूसरे पीरियड आने तक। लेकिन कभी कभार हो तो उसमें ये करें कि जो पीरियड शुरू होने वाले हैं उससे 1 दिन पहले से इस दवा को शुरू करा दें और पीरियड खत्म होने तक इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा दर्द है, तो इसको जल्दी जल्दी भी इस्तेमाल करें और ज्यादा दिन तक भी इस्तेमाल करें। 3-4 महीने तक इसको और लेडी केयर फार्मूले को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे दवाएं मंगवाना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में मैं दवाएं भेज देता हूं। उसकी तफसील, उसके चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, उसको आप देख लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।